今和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现，雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相恋立志。वो ना जानो तो ही बेहतर होगा। रुको, मुझे बताओ। समझ गए। जानना चाहती हो क्योंकि तुम मेरी सबसे चहेती दासी हो। लेकिन मैं तुम्हारा मालिक हूं, तो तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। मुझे महाराज बुलाना पड़ेगा। ठीक होने के बाद तुम्हें पहले की तरह सारे काम करने होंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाश भी उस जासूस की तरह चौराहे पर लटका दी जाए, तो तुम्हें छूट है। जाओ और सबको बता दो कि तुम असलियत में कौन हो, और यह भी कि यहां क्यों आई हो। समझ गई? आपका शुक्रिया। और वो किस लिए? साफ साफ बताओ। मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर यहां आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूं। देर हो गई है। अब मैं तुम्हें उस तरह से बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, मुझे एहसान चुकाने का एक मौका दीजिए। तुम मेरी सबसे चहेती दासी हो। इस दिए की शक्ति को जितना काबू करना सोचा था, उतना आसान नहीं है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। मैं गुरुदेव से मिलने जा रहा हूं।
जेयुन, तुम आ गए। आज आपकी तबीयत कैसी है गुरुदेव? खुद ही देख लो। आप फिर से अकेले कुंफू सीखने गए थे? वो सब छोड़ो। वो 1000 साल पुराना शक्तिशाली दानव है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अगर आपसे जरा सी भी गलती हो गई तो आप खुद ही राख में मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी बात खुलकर कहो। वाह, तुम्हारा कंगन कितना सुंदर है। जरा तुम्हारा दिखाना। ये लो पकड़ो। जिजिन, यशीन, प्रणाम शांजू। मैं गुरुदेव के लिए कमल का सूप लाई हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त अंदर गुरुदेव और जीवन भैया बात कर रहे हैं, तो आपको तो बाहर मैं उनका इंतजार करूंगी। गुरुदेव को कमल का सूप बहुत पसंद है। उन्होंने खुद कहा था आज मैं उनके लिए ये सूप बना कर लाऊं। आप यहाँ बैठ सकती हैं। दिखा, खूबसूरत है ना? मैंने कहा था कि मुझसे कोई बात नहीं छुप सकती। मैं इस पर्वत पर मौजूद सारे पेड़ और फूलों से वाकिफ हूं। क्या तुमने पहले कभी ऐसी घास देखी है? नहीं गुरुदेव। उस दिन वो जासूस मारी गई, लेकिन यहां और भी जासूस हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वो जादुई शक्ति से रूप बदलकर हमारे बीच यहां रह रहे हैं। सफेद नदी का ड्रैगन राजा बहुत ही शातिर है। मैं जानता था वो जरूर कोई चाल चलेगा। जियून, मैं चाहता हूं कि इस पर्वत की पूरी जिम्मेदारी तुम अपने सर पर ले लो, क्योंकि ये मत भूलो कि आखिर हम दोनों का ही मकसद बिल्कुल एक है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन अपनी लापरवाही से तुम मेरे पर्वत को बर्बाद मत कर देना। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा, समझे? जी गुरुदेव, मैं समझता हूं। जल्द से जल्द जासूस को ढूंढ निकालो। कौन है बाहर? गुरुदेव, मैं श्वांजू हूँ। आपके लिए कमल का सूप लाई हूँ। अंदर आ जाओ। जी। प्रणाम गुरुदेव। महाराज, मैंने अभी अभी कमल का सूप बनाया है। सोचा सबसे पहले मैं आपको दे दूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जरूर, तुमने प्यार से बनाई है तो अच्छी होगी। नीचे रख दो। जी। लगता है मैं यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। लगता है आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है। जानजू, अब जाकर सो जाओ। मुझे जेयूं से कुछ जरूरी बात करनी है। बाय। हाँ? ये क्या कर रहे हो? देख रहा था कि उसे होश आया या नहीं। दूर हटो वहां से। उसे परेशान मत करो, ठीक है? जियोन, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ? मेरी बात मानो, जंगल में आग से नहीं खेलते। देवताओं की दुनिया में गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। मुझे सच सच बताओ, वो कहां से आई है? कोई आ रहा है। फूजियो, बोलो मास्टर जुओ। मैं आ गया हूं। मास्टर जुओ, आज आप यहां अकेले? राजकुमारी श्वांजू आपके साथ आई नहीं?
समझ गया। तो तुम यहां मुझे युद्ध की चुनौती देने आए हो। यह गलती होगी। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? तुमने अपने गुरु की जान ली। मतलब तुम जानते हो कि मैंने एक अमर देवता को मारा है, और तुम तो एक अंधे इंसान हो। क्या कर लोगे तुम? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो। सही कहा। ये बेवकूफी मत करो। जाओ अपनी बहन के पास लौट जाओ। क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो? बाय, तुम अंदर जाओ। जियुन, तुम क्या वाकई उसके साथ लड़ने वाले हो? इसे एक बार माफ कर दो जियुन। जियुन, जियुन। तो ये आखिरी फैसला है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसे छोड़ दो। श्वान, तुम चिंता मत करो। चली जाओ यहां से। मास्टर जुओ को माफ कर दीजिए। मास्टर जुओ, जियोन महाराज ने मुझे चोट बिल्कुल नहीं पहुंचाई थी। दरअसल मैं खुद फिसलकर उस चोटी से गिर गई थी। सच में? आपकी कसम, यकीन मानिए। जियोन महाराज ने मेरी सेवा की थी। सही कहा ना? हाँ, सही है। क्या ये सच है? फुजियुन, आप मुझे क्षमा करें। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो चले, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला जा सकता हूं। संभल कर जाना मास्टर जुओ। जवान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी प्यारी सी बीवी। क्या सच में? मैंने सुना है जुयून सेवकों पर जुल्म करता है। मुझे चिंता हो रही थी, उसने तुम्हें मारा तो नहीं ना? ये सब झूठ है। महाराज तो मेरा ख्याल रखते हैं, और उन्होंने ये भी कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनकी पसंदीदा सेविका हूँ। तुम्हें पता है ज़ोउ ज़िशन जुयून से लड़ने गया था। बकवास बंद करो। अब हंस क्यों रहे हो तुम? मुझे तो वो अंधा आदमी जुयून से बेहतर लगता है। अच्छा जुआन, तुमने कहा कि तुम उनकी सबसे पसंदीदा सेविका हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता नहीं था इतनी ऊंचाई पर भी गुरुकुल होते हैं। हम बचपन में पहाड़ियों पर घूमने जाया करते थे। मुझे बर्फ का पुतला बनाना पसंद है, लेकिन ये पुतले तो काफी अजीब हैं। मुझे ये अच्छे नहीं लगे। ये तो कम उम्र के नौजवान सिपाही हैं, खेलना तो चाहेंगे। लोग सोचते हैं इस पर्वत पर जिंदगी बहुत खुशनुमा है, लेकिन यहां आकर वो ऊब जाते हैं। तभी आप हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं। मेरी चहेती दासी को सिखाना तो
मेरी ही जिम्मेदारी है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज वो देखिए। यहाँ तो कितने सारे बर्फ के पुतले हैं, लेकिन ये छाते वाला पुतला सबसे बढ़िया है। जरूर किसी कलाकार सेवक ने बनाया होगा। वो क्यों? ये पुतला मैंने बनाया है। तभी मैं सोचूं ये सबसे अलग क्यों है। मुझे पता था आपका पुतला सबसे अलग होगा। आपका बनाया हुआ पुतला बहुत ही खूबसूरत है, सच में खूबसूरत है। लेकिन इसके कान, होठ, आंखें कहाँ पर है? बहुत वक्त लगा होगा ना? कला को समझना सबके बस का नहीं। मैं तो आज तक इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। शायद ये लोगों से कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए मैंने इसका चेहरा बनाया ही नहीं। अब तुम भी पुतलों की तरह वहीं खड़ी रहोगी या चलोगी भी? चलो मेरे साथ आके चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो बताओ कैसी लगी जगह? किसी भी राजमहल का खजाना यहां रखे खजाने की बराबरी नहीं कर सकता। मैंने सोचा नहीं था आप मुझे यहाँ ले आओगे। सुज़ेरेन महाराज से आपका क्या रिश्ता है? आप प्रतिबंधित क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप बताना नहीं चाहते? उन्हें लगता है मैं उनकी जान लूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने अपने गुरु की जान ली थी। श्वान, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वो दूंगा। वो किस लिए? क्योंकि तुम यहां मेरी सबसे चहेती दासी हो। आप मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं वाकई किसी को खुश देखना चाहता हूं। उम्मीद है वो अपना अतीत भूल पाएगी, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे हंसते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो एक नए और साफ जीवन की शुरुआत करे। वो मेरे सामने अपना दुख छुपाती है और उसे लगता है कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। चाहे जितना वक्त ले लो, एक दिन तुम खुद सच बताओगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तुम्हें ये अच्छी लगी? हाँ, खुशबू बढ़िया है। मेरी माँ के दिए तेल से भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया महाराज, आप बहुत दयालु हैं। मुझे लगा था तुम आंखों को ठीक करने वाली दवा लोगी। ठीक है, शायद तुम्हारे डोडो को इसकी जरूरत होगी। तुम्हारे बचपन का प्यार। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? डाली राज्य की राजकुमारी, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? मैं आपके पूछने का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, तुम जो ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है। तो फिर कहाँ?
चाहो तो ढूंढ लो, मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, सुज़ेरेन वो जानता है कि यहां कोई जासूस मौजूद है। लेकिन आप जानते हैं मैं कोई जासूस नहीं, मुझे किसी खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन सुज़ेरेन वो आध्यात्मिक दिया चुराने वाली को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, वो दिया पाने से पहले मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या वो दिया तुम्हारी जान से भी बढ़कर है? फुजियोन, तुम उस राजकुमारी से क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो अमीर थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी और सब लोग उस पर जान न्यौछावर करने को बिल्कुल तैयार थे। ये सब मुझे विरासत में मिला था और एक दिन मेरा सब कुछ लुट गया। त्योन्यों ने सबको मार डाला। आज भी वो दानव भेड़ बकरियों की तरह मेरे लोगों की बलि चढ़ा रहा है और मैं ये सब चुपचाप देखती रहूं। वो मासूम बच्चों को भूखे राक्षसों के सामने फेंकता है और उनकी मौत का तमाशा देखकर खुश होता है। किसी को तो उसे रोकना ही होगा ना। लेकिन ये सब तो डाली में हो रहा है, इसीलिए मैं उस दिए की मदद से सारे दानवों का नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अभी मुझे मार डालो। क्या तुम जानती हो कि वो दिया जलाने का अंजाम क्या हो सकता है? मैं तुम कुछ जानती नहीं हूँ। जानती। ठीक है, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया और अब तो तुम अच्छी तरह से ठीक भी हो चुकी हो। अब कल से तुम जुओ के घर काम करने जा सकती हो। अरमांग, ओह शुआन, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त राजकुमारी शुआनजू के साथ होना चाहिए। ये देखो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? ओह, बहुत बढ़िया खुशबू है। मुझे कभी किसी ने इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया। तुम्हें हर रोज ये अपने पास रखना चाहिए। ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। शुआन, आज पहली बार तुम मेरे लिए कुछ लाई हो। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा ताकि हर रोज हर पल तुम मेरे साथ रहो। मैं कब से तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहती थी, आखिरकार आज ये मिल गया। किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही। शुआन, तुम क्या कह रही हो? किसने परेशान किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं है, अपना ख्याल रखना। हे जुआन, अगर जुयन महाराज ने कल तुम्हें नहीं भेजा तो मैं भेजूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना और मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ, कौन कहता है महाराज जुयन अच्छे हैं? आ जाओ। आप ये क्या कर अब रहे तुम हैं? कुछ नहीं बोलोगी, जैसा कहता हूं वैसा करो।
एक लफ्ज भी मत बोलना। मत भूलो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। भेज दूंगा तुम्हें। इतना डर क्यों रही हो? ये कोई जहर नहीं है। शुआन, तुम्हें चढ़ गई है? नहीं। मैं बहुत ज्यादा नशे में हूं। जाओ।一座城一盏灯牵成了相思，冥冥之中梦里公主三千尺，纷纷细雨迟，彼岸花又是忘记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世。 तुम मेरी सबसे चहीती दासी 哪 हो। 怕追天涯咫尺。 आज अभी इसी पल से तुम सिर्फ मेरी हो। 一开始提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，你即是又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天门字，又像一生死，任由光阴白发丝。 मालिक, आज बाहर तेज हवा चल रही है। आपको अंदर जाना चाहिए। मैं उन्हें आते ही आपके पास ले आऊंगी। कोई बात नहीं। ओह, वो आ चुकी है। मैं आ गई। किंचुआन, तुम आ गई? तुम जा सकती हो। जो आ गया। सुनो किंचुआन, तुम थक गई होगी। तुम बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। नहीं, आप रहने दीजिए।
मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई हूँ और मुझे किंचुआन मत कहिए। जियोन महाराज और बाकी सब मुझे चुआन कहते हैं, इसलिए सिर्फ चुआन कहिए। मैं उन लोगों से अलग हूँ। देखो किंचुआन, मैं तुम्हें अपनी दासी नहीं समझता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से पिलाने का इरादा है क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, आओ बैठो। क्यों, क्या मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकता? गलत है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। मुझे यहाँ एक जासूस का पता लगाना है, इस पर्वत पर। जासूस? कहीं तुम्हारा वो जासूस कोई राजकुमारी तो नहीं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये देखो, मुझे ये सब नहीं पता। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें पता चला कि राजकुमारी आखिर यहाँ क्यों आती है? आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो तुम्हारा एहसान उतारने के लिए ऐसा कर रही है? उसे आध्यात्मिक दिया चाहिए। क्या कहा? उसे आध्यात्मिक दिया चाहिए और तुम इतने शांत हो? नहीं मेरे भाई, वो दिया नहीं, तुम्हारी जान लेने आई है और वो लेकर ही जाएगी। अरे ये लो, तुम जाम पियो ना। एक और पियोगे? लो किंचुआन, चाय पी लो। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। मैं बोलो चिंचुआ, अगर एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए संगीत बजाऊं? हाँ। राजकुमारी जानजू, दासी क्विंचॉन यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, उस पर नजर रखना। जी। मेरे लिए है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से देख रहा हूं, तुम्हारा किसी भी काम में ध्यान ही नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं आई। मेरे लिए एक और बनाओगे? अरे अरे हाँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो?
अच्छा सुनो, वो बेवकूफ जाओ और उसका भतीजा तुमसे मिलने आए हैं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रुक जाओ। वो तुमसे बदला कैसे ले सकती है? चुआ, क्या बात है? बताओ मुझे। आपको कुछ चाहिए? जानता हूं ये मायूस धुन है। पता नहीं था कि तुम्हें भी संगीत में इतनी रुचि होगी। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। मैं एक मामूली लड़की हूँ। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं दंग रह गई क्योंकि आप बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं तो अंधा हूं, इसके अलावा और कर ही क्या सकता हूं। मास्टर जुओ, ऐसा कहते हैं इन पहाड़ों में अमृत है और जुरेन कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। तो फिर मेरी आंखें ठीक हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा? ये धुन मुझे किसी की याद दिलाती है और मुझे उसकी बहुत याद आती है। आज मैं अंधा हूं, लेकिन ये धुन मेरी आत्मा में बसी है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मरते दम तक ये धुन बजा सकता हूं। मैं तुम्हें खुश करने के लिए संगीत बजाना चाहता था। आज का दिन बहुत सुहाना है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। जी। और हाँ, जानशु ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भेजे हैं। तुम चाहो तो उन्हें पहन सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। वो कहाँ है? राजकुमारी जानशु कहो, वो इस वक्त अपने कमरे में है। वो जल्दी लौट आएगी। प्रणाम महाराज जी। उन प्रणाम महाराज। सुनो जाओ, जरा मेरे पास आना। जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? महाराज जी, उन महारानी चिंग चिंग मुझसे मिलने आई थी। च्वान के अतीत के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने काफी सवाल पूछे। मैंने उनसे साफ झूठ बोल दिया। महाराज, क्या शिनच्वान से कोई गलती हुई है ये क्या? गंध तो बिल्कुल नहीं। शुआ ने तो बहुत ही मन लगाकर काम किया। सच में जानकर खुशी हुई। फिर वो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही थी? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। आप हैं तो चिंता किस बात की। वो एक आम लड़की है, उसकी जिंदगी मुश्किल रही है। आप उसकी मदद कीजिएगा। आपको कुछ मदद की जरूरत हो तो आप अरमंग को बता सकते हैं।
अजीब बात है, अब गंध क्यों नहीं आ रही? शुआन, मैंने जो तुम्हें तोहफा दिया था वो तुमने इसे क्यों दे दिया?手相挽，弱水三千，为一念生厌，终不舍与你话离别。彼岸菊花灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸菊花灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。阅尽这凡世